हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिथम्स ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था एल्गोरिथम्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में। सो आज डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन के बारे में। ठीक है। सो ये जो है ना एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन, ये अपन ने फ्लो चार्ट में भी डिस्कस किया था सिलेक्शन के बारे में। ठीक है। तो उसमें अगर आपको याद हो तो अपन ऐसे सिलेक्शन बनाते थे, फिर इसमें अपन कोई कंडीशन लिखते थे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर कुछ रन करेंगे, तो कुछ आउटपुट करेंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर अपन कुछ आउटपुट करेंगे। ऐसा कुछ था, याद है आपको? फ्लो चार्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो सेम चीज अपन को एल्गोरिथम में करनी है। ठीक है। सो इसका जो पहले वाला वीडियो था सीक्वेंस वाला, उसमें मैंने आपको टेम्पलेट बताई थी। ठीक है। सो वही टेम्पलेट को इधर थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। ठीक है। कि सबसे पहले मैंने क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और सबसे लास्ट में अपन क्या करेंगे, एंड करेंगे या तो स्टॉप करेंगे। बराबर ऐसा ही था। फिर अपन क्या करते थे, इनपुट करते थे। बराबर। फिर कुछ प्रोसेस करते थे, प्रोसेस। और फिर क्या करते थे, आउटपुट करते थे। और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ऐसा ही था। इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर कुछ आउटपुट करेंगे और फिर एंड हो जाएगा वो। तो देखो ये जो फ्लो चार्ट ऑफ सिलेक्शन है ना, उसमें काइंड ऑफ सिमिलरी टेम्पलेट है इसमें। ठीक है। बस सिर्फ मेजर डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि अपन ये जो कंडीशन है ना उसको लगा देंगे अपन। ठीक है। कैसे करेंगे, देखो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है, नीचे एंड कर दिया। ठीक है। अभी देखो मैं इनपुट लूंगा इधर। ठीक है। सो कोई भी वेरिएबल है उसको मैंने इनपुट ले लिया। फिर थर्ड स्टेप में मैं कंडीशन को चेक करूंगा। क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सही है, ठीक है, अगर ये जो कंडीशन है अगर वो सही है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, गो टू स्टेप 5। मैं कौन से स्टेप पे आ जाऊंगा, फिफ्थ वाले स्टेप पे। मतलब इधर आ जाऊंगा मैं। और इधर जाके मैं ना ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट कर लूंगा। ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट कर लेंगे। और अगर ये कंडीशन गलत है तो मैं फॉल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करूंगा। कौन से स्टेप में, 4 वाले स्टेप में। और उसके बाद मैं कहाँ चला जाऊंगा, गो टू स्टेप 6। मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, गो टू स्टेप 5, मतलब इधर आ गए। और अगर कंडीशन गलत है तो मैं सीधा कहाँ चला जाऊंगा, एंड पे, गो टू स्टेप 6। सिंपल। देखो ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है अभी, बट एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। बट आपका जो बेसिक टेम्पलेट है वो काइंड ऑफ ऐसा दिखता है। ठीक है। सो देखो एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल बोलता है कि मेरे को चेक करना है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। सो ये अपन ने फ्लो चार्ट में भी डिस्कस किया था। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करता है। ठीक है। मैथ्स में आपने देखा होगा ना, ऐसा होता है 0 1 2 3 4। और इधर -1 -2 होता है, -3 -4। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जीरो से जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। सही बात है। और जीरो से जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो सारे कैसे नंबर्स हैं, नेगेटिव है। सही बात है। तो बस मैं क्या लिखूंगा कि अगर मेरा जो नंबर है अगर वो जीरो से बड़ा है तो कैसा नंबर है वो, पॉजिटिव नंबर है। वरना वो कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है ना। तो ट्रू फॉल्स। ठीक है। और इधर अपन कंडीशन लगा देंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या किया, स्टार्ट किया। और सबसे नीचे मैंने क्या किया, स्टॉप किया। ठीक है। इसको आप एंड भी लिख सकते हो। अभी देखो मैंने रीड किया एन को, तो ये मेरा कौन सा स्टेप हो गया, इनपुट वाला स्टेप। मतलब मैं नंबर को इनपुट लूंगा। ठीक है। फिर मैंने ये देखो कंडीशन मारी है, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन बोलते हैं। कि अगर मेरा जो नंबर है अगर वो जीरो से बड़ा है, इफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो जीरो से बड़ा है या तो इक्वल है, तो मैं कहां पे चला जाऊंगा, गो टू स्टेप 5। कौन से वाले स्टेप पे, फिफ्थ वाले स्टेप पे। मतलब मैं कहां पे आ गया, इधर आ गया। और मैंने क्या प्रिंट कर लिया, नंबर इज पॉजिटिव। सही बात है। अगर मेरा नंबर जीरो से बड़ा है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, पॉजिटिव प्रिंट करूंगा। सही बात है। तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, पॉजिटिव। और अगर मेरा नंबर जीरो से बड़ा नहीं है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, नंबर इज नेगेटिव। और मैं कहाँ चला जाऊंगा, स्टेप 6 पे। मतलब मैं सीधा कहाँ पे आ गया, 6 वाले स्टेप पे। मतलब मैंने एंड कर लिया इधर। सिंपल। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर मेरा नंबर जीरो से बड़ा है तो मैं सीधा इधर आ गया। कहाँ पे आ गया मैं, 5 वाले स्टेप पे। तो मैंने पॉजिटिव प्रिंट कर लिया। और अगर जीरो से बड़ा नहीं है तो कौन से स्टेप पे जाऊंगा मैं, 4 वाले स्टेप पे। ठीक है। एल्गोरिथम जो होता है ना वो सीक्वेंस फॉलो करता है, वो ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक जाता है एकदम। ठीक है। तो इसके बाद वैसे भी यही स्टेप आने वाला है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती तो वैसे भी नेगेटिव प्रिंट होने वाला है। ठीक है। सो आपको इधर एल्स वेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इधर नेगेटिव लिख सकते हो। ठीक है। तो अगर फॉलो होता है तो 5 वाले स्टेप पे, और नहीं फॉलो होता तो 6 वाले स्टेप पे। बहुत सिंपल। ठीक है। ये लिखना भूलना मत। ठीक है। ये जो गो टू स्टेप 6 है ना, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। गो टू स्टेप 5 ये सब, इसको भूलना नहीं है। ठीक है। और मेन कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि मेन कंडीशन क्या है आपकी। ठीक है। ये वाला जो केस है इसमें अपन क्या चेक कर रहे हैं, एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसको चेक कर रहे हैं। सिंपल। फिर देखो एक और एग्जांपल करते हैं। मेरे को फाइंड करना है मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है।
सो मेरे पास दो नंबर्स है ए और बी, मेरे को इन दोनों का मैक्सिमम प्रिंट करना है। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंट करना है। मान लो ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, तो इसमें से बड़ा कौन है? 20। मान लो ए की वैल्यू 30 होती तो सबसे बड़ा कौन? 30। ठीक है, सो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो दो भाई है मेरे पास, ठीक है, एक ए वाला भाई है और एक बी वाला भाई है। ठीक है, मेरे को दोनों भाई में से मैक्सिमम वाला भाई प्रिंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, देखो मैं क्या करूंगा, मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा जो ए है, अगर वो बी से बड़ा है, अगर मेरा जो ए है वो बी से बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा? सोचो, ए बड़ा होगा ऑब्वियसली। अगर पहला वाला जो भाई है अगर वो दूसरे वाले भाई से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन? पहला वाला भाई। वरना सबसे बड़ा कौन? दूसरा वाला भाई। सिंपल है ना? तो बस वही का चेक करेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट किया, सबसे नीचे स्टॉप किया। ठीक है, फिर मैंने इनपुट ले लिया। किसको इनपुट लेंगे अपन? ए को और बी को। फिर मैंने चेक किया कि अगर ए जो है अगर वो बी से बड़ा है, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? स्टेप 5 पे। मतलब मैं कहाँ पे आ गया? इधर आ गया। और मैंने क्या प्रिंट कर लिया? ए इज बिगेस्ट। सही बात है। अगर ए बड़ा होगा तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? ए इज बिगेस्ट। सही बात है। वरना मैं क्या प्रिंट करूंगा? बी इज बिगेस्ट। और मैं कहां पे चला जाऊंगा? स्टेप 6 पे। मतलब मैं कहां पे आ गया? 6 पे आ गया। और क्या हो गया? एंड हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर कंडीशन फॉलो होती है तो ए इज बिगेस्ट प्रिंट कर लेंगे, और अगर फॉलो नहीं होती तो बी इज बिगेस्ट प्रिंट करेंगे और स्टॉप कर देंगे। सिंपल। देखो एक और एग्जांपल करते हैं। मेरे को चेक करना है इफ द नंबर इज इवन और ऑड। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका विंटर 2023 में आया था। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो 3 मार्क में आएंगे या तो 4 मार्क में आएंगे। ठीक है, सो देखो ध्यान से करना। मेरे को इवन ऑड चेक करना है। ठीक है, सो इवन ऑड आपको मालूम होगा। 14 कैसा होता है? इवन होता है। 17 जो है, 17 कैसा नंबर है? वो ऑड नंबर है। तो देखो इवन नंबर जो होते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये डिविजिबल होता है किससे? 2 से। जितने भी इवन नंबर्स है ना, वो सारे 2 के टेबल्स में आते हैं। सही बात है ना? 14 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 7 जा 14। बट 17 2 के टेबल में नहीं आता। सही बात है ना? तो देखो इसको एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे? तो जब भी डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है ना, कहीं भी आपको डिविजिबल का कॉन्सेप्ट दिखे, तो तुरंत आपको मॉड में सोचना है। किस में सोचना है आपको? मॉड्यूलस ऑपरेटर में। इसको क्या बोलते हैं अपन? मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो एक्चुअली आपको सी में आगे आगे देखने को मिलेगा। बट अभी आप इतना पढ़ लो कि मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो आपको क्या फाइंड करता है? ये आपका रिमाइंडर फाइंड करता है। क्या फाइंड करता है? रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर क्या होता है? ठीक है, देखो मान लो 14 है, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 7 जा 14। ठीक है, सो ये जो रिमाइंडर बचता है इसको क्या बोलते हैं अपन? रिमाइंडर बोलते हैं। मतलब जो बचता है, शेष बोलता है ना जिसको। तो अगर मेरा जो रिमाइंडर है अगर वो जीरो आता है, तो कैसा नंबर है वो? इवन नंबर है। बट मान लो मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आता, 2 8 जा 16। देखो इसमें ध्यान से देखो तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, मेरा रिमाइंडर क्या है? 1 है। तो अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उसका मतलब वो कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप किसी भी इवन नंबर को मॉड करोगे ना, तो जीरो ही आएगा। ठीक है? मान लो 48 है, ठीक है, 48 कैसा है? इवन है। तो 2 फिर 24, तो 48 आ जाएगा। तो देखो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक है, सो देखो कैसे लिखेंगे। मैं लिखूंगा n mod 2। मैंने क्या लिखा? n mod 2। मतलब जो भी मेरा नंबर है उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। सही बात है। मैंने क्या बताया? मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो आपको क्या देता है? आपको रिमाइंडर देता है। सो एन मॉड टू आपको क्या देगा? रिमाइंडर देगा, बरोबर। तो मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा जो रिमाइंडर है अगर वो जीरो आता है, अगर मैंने डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर अगर जीरो आता है, तो कैसा नंबर है वो? इवन नंबर है। वरना कैसा नंबर है वो? ऑड नंबर है। बहुत सिंपल। तो देखो स्टार्ट करेंगे, नीचे एंड करेंगे। फिर मैंने इनपुट लूंगा मैं। फिर मैंने चेक किया कि अगर n mod 2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं और अगर मेरा रिमाइंडर जीरो आता है, तो फिर मैं कौन से स्टेप पे जाऊंगा? 5 वाले स्टेप पे। मतलब मैं कहां पे आ गया? इधर आ गया। और क्या प्रिंट करूंगा मैं? प्रिंट n इज इवन। सही बात है। अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो क्या प्रिंट करेंगे? इवन। वरना अपन क्या प्रिंट करेंगे? n इज ऑड। और कौन से स्टेप पे चले जाएंगे? 6 वाले स्टेप पे। सेम ही है पिछले वाले जैसा। तो अपन कहां पे चले जाएंगे? 6 वाले स्टेप पे। बहुत सिंपल। अगर कंडीशन फॉलो होती है तो इवन नंबर है, और अगर फॉलो नहीं होती है तो कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। डन। फिर देखो ये वाला भी सिमिलर ही है, यर इज लीप और नॉट। और ये क्वेश्चन आपका समर 2024 में आया था। ठीक है, 3 मार्क या 4 मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ो।
ठीक है, लीप ईयर किसको बोलता है? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होता है ना? याद है ना, लीप ईयर तो देखा होगा सबने। तो देखो 2024 जो होता है, 2024 लीप ईयर था, बट 2025 है, 2025 लीप ईयर नहीं है ना? 2025 में 29 दिन होता है ना, फेब्रवरी में। फेब में कितने दिन होता है इसमें? 29 डेज। तो देखो, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितने भी लीप ईयर्स होते हैं ना, वो डिविजिबल बाय 4 से होता है। मतलब सारे जो लीप ईयर है ना, वो 4 के टेबल में आता है। ठीक है, 2024 जो है वो 4 के टेबल में आता है, बट 2025 4 के टेबल में नहीं आता। इसीलिए 2024 जो है वो लीप ईयर है और 2025 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो जो इवन ऑड वाला था उसमें डिविजिबल बाय 2 से चेक करते थे अपन, बट लीप ईयर में अपन किससे चेक करेंगे? डिविजिबल बाय 4 से चेक करेंगे। ठीक है, सो आपका जो भी ईयर है, ठीक है, जो भी आपका ईयर है, अगर मैं उसको मॉड 4 करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा? ईयर को मॉड 4 करूंगा, तो इससे मेरे को रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर मिलेगा, सही बात है। और अगर मेरा जो रिमाइंडर है, अगर वो जीरो आता है, अगर रिमाइंडर मेरा जीरो आता है, तो कैसा कैसा ईयर है वो? लीप ईयर है, सही बात है। ठीक है, 2024 जो है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कैसा आएगा? जीरो आएगा, देख लो। ठीक है, सो 0 6 6 24। ठीक है, सो देखो रिमाइंडर क्या आ गया आपका? जीरो आ गया, तो कैसा ईयर है वो? लीप ईयर है। अगर आप 2025 को करोगे, 2025 को, तो आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, बरोबर, तो वो लीप ईयर नहीं है। सिंपल। तो देखो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम ही है। ये मैं स्टार्ट करूंगा, नीचे मैं स्टॉप करूंगा, एंड भी लिख सकते हो। फिर मैंने इनपुट लिया। इनपुट किसको लिया मैंने? ईयर को। अगर मेरा जो ईयर है, अगर वो 4 से डिविजिबल है, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? स्टेप 5 पे। मतलब कहाँ पे आ गया मैं? स्टेप 5 पे। और मैंने क्या प्रिंट कर लिया? ईयर इज लीप ईयर। सही बात है। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो अपन क्या प्रिंट करेंगे? नॉट लीप ईयर। बहुत सिंपल। और कहाँ पे चले जाएंगे? स्टेप 6 पे। ठीक है, ये लिखना मत भूलना। तो अपन कहाँ पे आ गए? स्टॉप पे। ठीक है, बहुत सिंपल। बहुत ज्यादा सिंपल है यार, शांति से करो, हो जाएगा। फिर देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। ये आपका क्वेश्चन 2023 में आया था, सो ये एक्चुअली आपका 4 मार्क या 7 मार्क में भी आ सकता है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, ऐसे देखने जाओ तो। बट बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अपन ने 2 भाई के बारे में बात किया था, ए और बी के बारे में। सो इस बार 3 भाई है, और इसमें से मेरे को मैक्सिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम फाइंड करना है मेरे को। सो मान लो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 30 है। तो मैक्सिमम कौन हो जाएगा? 30। सही बात है, सबसे बड़ा कौन है? 30। मान लो इसकी वैल्यू 40 होती तो सबसे बड़ा कौन है? 40। मान लो इसकी वैल्यू 100 होती तो सबसे बड़ा कौन है? 100। मान लो इसकी वैल्यू 130 होती तो सबसे बड़ा कौन है? 130। ठीक है, तो देखो ये अप्रोच बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल है। देखो 3 भाई है, बरोबर, ए बी सी। कितने भाई है? 3 भाई है मेरे पास। मैंने क्या चेक किया? मैं सिनेरियो देखूंगा। क्या देखूंगा मैं सारे केस देख रहा हूँ, अलग अलग सिनेरियो देख रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो पहला सिनेरियो क्या बोलता है कि मान लो ए जो है वो बी से बड़ा है, और ए जो है वो सी से भी बड़ा है। ठीक है, मतलब ये जो पहला वाला भाई है ना, वो सेकंड भाई से भी बड़ा है और वो थर्ड भाई से भी बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ए। सही बात है। सही बात है ना, मान लो आपका सबसे बड़ा जो भाई है वो ऑब्वियसली सेकंड भाई से बड़ा होगा और थर्ड भाई से बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ए। फिर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि मान लो बी जो है वो ए से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, सेकंड सिनेरियो। तो इस वाले केस में बड़ा कौन हो जाएगा? बी। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? बी। सो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले किसके लिए चेक करूंगा? ए के लिए चेक करूंगा, कि अगर ए सबसे बड़ा होगा तो मैं ए को प्रिंट कर लूंगा। फिर सेकंड चीज मैं किसके लिए चेक करूंगा? बी के लिए, कि अगर बी सबसे बड़ा होगा तो मैं बी को प्रिंट कर लूंगा। और अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कौन होगा? सी बड़ा होगा। देखो आप सी के लिए चेक कर सकते हो, सी के लिए आप सेम चीज चेक कर सकते हो, ये वाले, कि सी ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है। बट ये चेक करने का कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सोचो ना, अगर ए बड़ा नहीं होगा, बी भी बड़ा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा? सी बड़ा होगा। सो अपने आप हो जाएगा वो। ठीक है, सो देखो एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे स्टॉप करेंगे। ठीक है, फिर देखो मैंने इनपुट ले लिया ए बी सी को। ठीक है, कितने को इनपुट लेना है? ए बी सी को। देखो सबसे पहले मैंने चेक किया कि अगर ए है वो बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए दोनों से बड़ा है, तो मैं कौन से स्टेप पे चला जाऊंगा? 6 वाले स्टेप पे। ठीक है, इसमें देख ध्यान से लिखना आप, 6 वाला स्टेप कौन सा है? ये वाला है। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? ए इज लार्जेस्ट।
और मैं क्या प्रिंट करूंगा, गो टू स्टेप 8। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना उसमें अपन कंडीशन को पहले लिखते हैं। ठीक है, ये देखो ये दोनों चीज कंडीशन है। ठीक है, ये जो 3 और 4 वाला स्टेप जो है ना वो दोनों चीज कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो मैं कहां पे चला जाऊंगा, 6 वाले स्टेप पे। मतलब मैं इधर आ गया, प्रिंट ए इज लार्जेस्ट, गो टू स्टेप 8। और 6 के बाद मैं कहा चला जाऊंगा, सीधा स्टॉप पे। सही बात है। अगर ए सबसे बड़ा होगा तो ए को प्रिंट कर लिया मैंने और फिर एंड कर लूंगा मैं। फिर मान लो ए सबसे बड़ा नहीं है तो मैं बी के लिए चेक करूंगा कि भाई बी ए से बड़ा है। ठीक है, सो मैं बी के लिए चेक कर रहा हूं कि बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। अगर बी दोनों से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है, तो मैं कहां पे चला जाऊंगा, गो टू स्टेप 7। मतलब मैं कहां पे आ जाऊंगा, इधर आ जाऊंगा। तो मैंने क्या प्रिंट किया, प्रिंट बी इज लार्जेस्ट। सही बात है। और इसके बाद आप लिख सकते हो इधर गो टू स्टेप 8, या आप लिख सकते हो इधर, आप लिख सकते हो तो मतलब आप इधर आ जाओगे। बट ये लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। देखो सोचो, ये लिखना जरूरी नहीं है, मतलब वैसे भी आप स्टेप 8 पे तो जाने ही वाले हो, है ना। इसके बाद तो वैसे भी स्टेप 8 होने ही वाला है। तो इधर आप लिखो ना लिखो सेम चीज है। ठीक है, तो मैंने बी के लिए चेक किया, अगर बी दोनों से बड़ा है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, बी इज लार्जेस्ट। और फिर क्या कर लेंगे अपन, स्टॉप कर लेंगे। बहुत सिंपल। अगर बी जो है वो दोनों से बड़ा है तो बी को प्रिंट कर लेंगे और स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, वरना देखो, वरना वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, सी इज लार्जेस्ट। और मैं कहा चला जाऊंगा, स्टेप 8 पे। देखो सी के लिए मैंने कोई कंडीशन चेक नहीं की, पर मैंने डायरेक्ट ही उसको प्रिंट कर लिया। ठीक है? देखो सी के लिए मैंने चेक ही नहीं किया ना, तो मैंने डायरेक्टली उसको प्रिंट कर लिया। ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर ए सबसे बड़ा है तो मैं स्टेप 6 पे जाऊंगा और स्टेप 6 के बाद सीधा स्टेप 8 पे जाऊंगा। मान लो बी सबसे बड़ा है तो बी के बाद मैं सीधा स्टेप 7 पे जाऊंगा और स्टेप 7 के बाद सीधा स्टेप 8 पे जाऊंगा। वरना मैं सी को प्रिंट कर लूंगा और स्टॉप कर देंगे अपन। बहुत सिंपल। तो देखो ये आप ध्यान रखना, ये एबीसी वाला जो मैंने बताया ना, 3 भाई वाला, वो आप याद रख लेना, हो जाएगा आपका। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही करेंगे। सो आज के वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा, एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन के बारे में पढ़ा। इसका टेम्पलेट मैंने आपको बताया। ठीक है, सो काइंड ऑफ आप देखो ना तो फ्लो चार्ट जैसा ही टेम्पलेट है इसका। ठीक है, सेम ही है, सिर्फ कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन को चेक करेंगे और फिर करस्पॉन्डिंग स्टेप पे चलते जाएंगे अपन। जो भी इसका स्टेप होगा उधर अपन पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो ये जो आपके जो एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होता है वो या तो 3 मार्क में आएंगे, या तो 4 मार्क में आएंगे, या तो 7 मार्क में आएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला वो 7 मार्क में आ सकता है। ये जो आगे के क्वेश्चन है वो 3 मार्क में आ सकता है। और ये जो सारे क्वेश्चन है वो 4 मार्क में आ सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा ही कॉन्सेप्ट है, पढ़ के जाना आप। सो अपन ने पढ़ा चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इसमें अपन की कंडीशन थी एन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, इसमें अपन ने चेक किया कि अगर ए बड़ा है बी से तो ए को प्रिंट करेंगे वरना बी को प्रिंट करेंगे। फिर इवन ऑड की बात की अपन ने, उसमें अपन ने मॉड ऑपरेटर की बात की। अगर एन मॉड 2 इज 0 तो कैसा नंबर है वो, इवन, वरना कैसा नंबर है वो, ऑड नंबर है। ठीक है, फिर लीप ईयर की बात की, उसमें अपन ने 4 से डिवाइड किया उसको, मतलब ईयर मॉड 4 इज 0 तो लीप ईयर है, वरना लीप ईयर नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स की बात की। ठीक है, जिसमें अपन ने ए बी सी की बात की। ठीक है, ए बी से बड़ा ये वाला बात की अपन ने। सो काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करते रहो आप, बार बार रिवीजन करते रहो, हो जाएगा। सिंपल ही अप्रोच है। ठीक है, देखो एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल है इसके, आप शांति से पढ़ोगे तो हो जाएगा आपसे। ठीक है, सो टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।